यस मैम। आज जो हमारा है वो स्पेशल केस हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइन, लेट मी चेक। चलिए, गुड। स्टार्ट अवर सेशन नाउ। सी, एक्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो। इट इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स, कोई एक्शन या फिर कोई इवेंट जिसके हम बात कर रहे होते हैं, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। हो सकता है वो स्टार्ट हुआ हो पास्ट में, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, कंटिन्यू भी हुआ हो कुछ समय के लिए, एंड मे हैव जस्ट रिसेंटली एंडेड। रिसेंटली मतलब अभी अभी, जस्ट अब, नाउ। जस्ट अभी, है ना। बिल्कुल अभी रिसेंटली एंड होके उसने दूसरा थोड़ी देर काम। पहले। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल इज रिटन हियर। शी हैड बीन प्लेइंग द पियानो, शी हैड बीन प्लेइंग द पियानो फॉर 2 hours बिफोर डिनर। दिस मीन्स दैट शी स्टार्टेड प्लेइंग द पियानो बिफोर डिनर, मतलब बिफोर डिनर उसने पियानो प्ले करना स्टार्ट किया था, एंड कंटिन्यूड प्लेइंग फॉर 2 hours, और कितने घंटे तक चलाया उसने, 2 घंटे तक पियानो को वो बजाती रह गई। सो दिस इज द एग्जाम्पल which shows that actions over a period of time। period of time मतलब दो कुछ टाइम दिया रहेगा आपको, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंसेस भी आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर से समझा देती हूँ, ध्यान सुनिएगा। कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, कुछ समय तक चला हो, और बिल्कुल रिसेंटली अभी खत्म हुआ हो। एग्जाम्पल इज रिटन हियर, शी हैड बीन प्लेइंग द पियानो फॉर 2 hours बिफोर डिनर। समझ में आया आपको एग्जाम्पल कि नहीं आया? यस मैम। मैम। ठीक है, या कोई बात नहीं। नहीं आया तो हम लोग समझेंगे, और काफी एग्जांपल्स हैं मेरे पास। हाउ टू आइडेंटिफाई व्हेन टू यूज दिस टेंस व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कब हमें इस टेंस का यूज करना है। जो कार्य पास्ट में कुछ समय तक जारी था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पियानो 2 घंटे से बजा रही थी, तो जो कार्य पास्ट में कुछ समय तक जारी था, बिल्कुल अभी रिसेंटली, क्रिया के साथ क्या लगेगा, रहा था, रही थी या रहे थे लगेगा, या फिर क्रिया के साथ ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। अभी तक हमने रहा था, रही थी, रहे थे पढ़ा था। हो सकता है कि हमको आगे की स्लाइड्स में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे के सेंटेंसेस हमने एक भी नहीं देखे थे, तो आज हम देखेंगे, ठीक है। और इनके पहले टाइम तो बिल्कुल दिया होगा, जैसे 2 घंटे, ठीक है, सुबह से, 2006 से, मॉर्निंग से, इवनिंग से, कई मंथों से, इस टाइप के सेंटेंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, they had been studying for the exams all night before they finally went to bed। सेंटेंस मिले आपको ऐसे, finally went to bed। they had been studying for the exams all night before they finally went to bed। मतलब सोने जाने से पहले वे पूरी रात परीक्षा की तैयारी करते रहे थे। मिला, करते रहे थे, मतलब आप उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि कर रहे थे, ठीक है, लेकिन हमने इसको करते रहे थे। आज मैं आपको ये वाले ती रहे थे, ते रहे थे, ता रहा था, ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ठीक है। दे हैड बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम्स ऑल नाइट बिफोर दे फाइनली वेंट टू बेड। मतलब बेड में जाने से पहले, वो क्या, सोने जाने से पहले वे पूरी रात परीक्षा की तैयारी करते रहे थे, ठीक है। चलिए, जैविका ट्राइड। He had been working at the company for 10 years before he decided to leave। उस उस वो कंपनी में। अच्छा, बिफोर ही डिसाइडेड टू लीव मतलब किसने, कंपनी, कंपनी को छोड़ रहे क्या? हाँ, हाँ, तो बोलिए। डिसाइड कर रहे। तो कंपनी छोड़ने का जो, हाँ चलिए, फैसला जो था, हाँ स्टार्ट करिए। डिसाइड, फैसला। अ, वह बिफोर। मैं आपकी हेल्प करता कि और लोग को भी हेल्पफुल रहे, आगे कर पाएंगे ट्रांसलेट। देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ही हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 10 years बिफोर ही डिसाइडेड टू लीव। मतलब क्या छोड़ रहे हैं, वो कंपनी छोड़ रहे हैं ना। तो कंपनी हाँ, छोड़ने का जो फैसला है, कंपनी छोड़ने का फैसला, बिफोर, बिफोर मतलब लेने से पहले, कंपनी छोड़ने का फैसला लेने से पहले वह 10 साल तक वहां काम कर रहे थे। वह 10 साल से वहां काम कर रहे थे। समझ में आया आपको? कंपनी छोड़ने का हाँ, फैसला लेने से पहले वह 10 साल तक वहां काम करते रहे थे। यहाँ पर किस वर्ड करते करते रहे थे, उस वर्ड का यूज करें, करते रहे थे। करते रहे। देखिए, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ऐसे सेंटेंस के एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए,
एक बार और ट्राई कर लीजिए, कोई बात नहीं। वी हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर व्हेन इट फाइनली अराइव्ड। कौन आई? बस आई ना? बस आई। बस। बस के आने से पहले हम हाँ। 1 घंटे तक उसका इंतजार करते रहे थे। ओके अमरीन जी, द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। बारिश के शुरू से पहले बच्चे पार्क में घूमते खेल रहे थे। चलिए, बच्चे सुबह से पार्क में खेलते रहे थे। वेरी गुड। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। बारिश शुरू होने से पहले बच्चे सुबह से पार्क में खेलते रहे थे। वेरी गुड। चलिए, नित्या ट्राइड। शी हैड बीन रीडिंग दैट बुक फॉर अ मंथ बिफोर शी फिनिश्ड इट। वो वो बुक वो बुक पूरी होने से नो वो बुक को फिनिश्ड फिनिश्ड, किताब खत्म, फिनिश्ड किताब खत्म। किताब खत्म होने से पहले करने से पहले। करने से पहले वो वह किताब वो किताब को 1 महीने के लिए ट्राई पढ़ती करिए। रही। किताब खत्म करने से पहले वह 1 महीने किताब तक वह 1 महीने तक उसे 1 महीने तक पढ़ती रही थी। वेरी गुड। किताब खत्म करने से पहले वह 1 महीने तक उसे पढ़ती रही थी। थी। वेरी गुड, ट्राइड वेल। ओके। ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो फॉर आवर्स बिफोर द कंसर्ट बिगेन। मतलब कंसर्ट शुरू होने से पहले वह, एक बार रीड कर लीजिए मृदुल जी, रीड आउट। यस मैम। रीड आउट। He had been practicing the piano for hours before the concert began. कंसर्ट क्या कंसर्ट है? शुरू होने, कंसर्ट मतलब मैम जैसे किसी भी चीज को हम कंसर्ट करते हैं कि अपने माइंड में, और या नहीं, कंसर्ट बताइए प्रॉपर मीनिंग क्या होगा? बिफोर द कंसर्ट बिगेन। चलिए रीड कर इट इज लीजिए। लाइक मैम इट इज अ प्रोग्राम। कोई समारोह होना, प्रोग्राम होना, वो है, ठीक है। हाँ। चलिए, गैदरिंग। कोई बात नहीं, हाँ गुड। चलिए रीड आउट, मृदुल जी रीड कर लीजिए। कंसर्ट शुरू होने से पहले वह घंटों तक पियानो का अभ्यास करते रहे थे। ठीक है। देखिए, कोई ना कोई स्लाइड्स में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है। तो कंसर्ट यहाँ पर क्या है? कोई समारोह होता है। जब कोई समारोह होता है तो उसमें कंसर्ट बोलते हैं, ठीक है। आप लोग काफी बार प्रोग्राम प्रोग्राम यस बोल मैम। डालते हैं ना। चलिए, यस ट्राई मैम। करिए नेक्स्ट वाला। दे हैड बीन डिस्कसिंग द, ट्राई करिए मृदुल जी। They had been discussing the proposal for days before they reached a decision. हम्म Had been discussing the proposal for days चलिए, before they यहाँ पर हम reached a लास्ट, decision. बिफोर दे रीच्ड अ डिसीजन, ठीक है। डिसीजन को क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में? निर्णय लेना। हाँ, तो स्टार्ट करिए। निर्णय पर। फैसला। रीच्ड मतलब पहुंचना। यस मैम। चलिए, तो ट्राई करिए। यहाँ पे रीच का फॉर्म है, रीच्ड। हाँ, तो निर्णय पर पहुंचने से पहले, निर्णय पर पहुंचने से पहले। मैम नहीं हो पाएगा। चलिए, दे, निर्णय पर पहुंचने से पहले फॉर डेज के लिए हम क्या बोल सकते हैं? कई दिनों, कई दिनों तक। हाँ कई दिनों। हाँ, तो निर्णय यस मैम। पर पहुंचने से पहले वह कई दिनों तक प्रपोजल के लिए क्या वर्ड? प्रपोजल की। हाँ, प्रस्ताव, प्रस्ताव। हाँ डिस्कसिंग द प्रपोजल मतलब प्रस्ताव पर चर्चा, प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे करते हैं। रहे, करते रहे। चलिए, शी हैड बीन कुकिंग ऑल मॉर्निंग बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। मतलब किसके आने से पहले? कौन आ रहा है यहाँ पर? गेस्ट आ मेहमानों रहे हैं। की। तो मेहमानों के आने से पहले वह सुबह भर खाना बनाती रही थी। ओके रविंद्र जी, यू थी। आर देयर?
आपने खाना खा लिया? मुझे खाने से याद आ गया। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अमरीन जी रीड आउट। अमरीन जी यू आर देयर? और नित्या रीड आउट। We had been hiking for several hours before we found the right trail. हम मैम हाइकिंग हाइकिंग समझते हैं? हाइकिंग का मतलब क्या होता है? हाँ मतलब कुछ ऐसा चढ़ाव कर रहे हो ऐसा कुछ मतलब पिकनिक जैसा होता है हाँ ना। हाँ हाँ यात्रा मैम, यात्रा हो सकता है। हाँ, हाइकिंग करना बोलते हैं, ट्रिप पे जाते जो। यात्रा। चलिए स्टार्ट हम करिए। We had been hiking for several hours before we found the right trail. ट्रेल मैं ट्रेल को क्या बोल सकते हैं? ठीक है, ट्रेल का मतलब समझते हैं? ट्रेल मतलब होता क्या है, पहले आप मुझे ये बताइए। ट्रेल मतलब समझते हैं? टाइम और कोई? ट्रैक, ट्रैक बोल सकते हैं। दिशा मैम, दिशा। दिशा, ट्रैक। राइट ट्रैक, राइट दिशा। दिशा राइट जो ट्रैक, होती है। ट्रैक। दिशा इसे बोलते हैं, सही दिशा में जाइए, यस इस दिशा में मत जाइए। राइट ट्रेल, ठीक है। हम सही सही रास्ता, सही रास्ता, राइट ट्रेल मतलब सही सही रास्ता मिलने से पहले। सही रास्ता सही रास्ता मिलने से सही पहले। रास्ता मिलने से पहले हम्म। अम, हम 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 कई कई घंटों से तक, कई घंटों के लिए हाँ, हाइकिंग करते रहे थे, है ना? हाइकिंग करते रहे थे, हाइकिंग हाइकिंग करते रहे थे। थे। कोई बात नहीं, ट्राई अच्छा किया। चलिए जैविका ट्राइड। आई हैड बीन सर्चिंग। I had I had been searching for my keys for an hour before I finally found them. हम्म। मैंने आखिरकार एक मिनट, उन्हें आप क्या खोज रही हैं? चाबी हाँ, तो ऐसे स्टार्ट करिए। चाबियां मिलने से पहले, फाउंड किया ना? चाबियां। चाबियां मिलने से पहले हम्म, मैं उन्हें 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ। ढूंढता रहा था, है ना? आई हैड बीन सर्चिंग, ढूंढता रहा था या ढूंढती रही रही थी? थी ढूंढती रही थी। वेरी गुड, राइट, गुड। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं एम्फेसाइजिंग ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब क्या बोल रहा है, देखिए। ये जो टेंस है, ये हेल्पफुल किस लिए? व्हेन वी वांट टू एम्फेसाइज हाउ लॉन्ग एन एक्शन वाज हैपनिंग। देखिए अभी तक तो हमने पढ़ा है कि कब रिसेंटली खत्म हुआ, लेकिन कब तक, हाउ लॉन्ग, कब तक वो चला, उस पर भी हम यूज करते हैं। बिफोर समथिंग एल्स अकर, जैसे एग्जांपल है, आई हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट व्हेन आई फाइनली अंडरस्टूड द लेसन। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, आपको दो एग्जांपल है। आई हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट, ठीक है, मतलब मैं पूरी रात पढ़ा, मैं पूरी रात पढ़ा, तब जाके मुझे लगा कि मैं फाइनली अंडरस्टूड द लेसन। ये क्या बता रहा है? दिस शोज दैट आई वाज स्टडिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब कब तक पढ़ा? पूरी रात पढ़ा। कई बार हम लोग भी बोलते हैं मैं आज पूरी रात पढ़ी, तब जाके मुझे समझ में आया कि ऐसा यहाँ क्या स्टोरी में क्या है। ठीक है, तो कई दिनों की पढ़ाई वो एक रात में कई लोगों को समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर ऑल नाइट, ऑल नाइट जो यहाँ पर लिखा है, इससे पता चल रहा है कि कितना एक्सटेंडेड है, मतलब एक्सटेंडेड पीरियड है, मतलब कितने टाइम तक वो पढ़ा। ठीक है, एग्जाम्पल्स और भी है, जैसे ही हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years व्हेन ही डिसाइडेड टू रिटायर, मतलब यहाँ पर कितने सालों से वो काम कर रहा था? 5 सालों से। ठीक है, ही हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years, या फिर ऑल नाइट कहे, या 5 years बोले, या 10 years बोलिए, ये कहीं ना कहीं क्या एम्फेसाइज कर रहा है? ड्यूरेशन को। ओके, ड्यूरेशन को, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिमिलर है जो हमने पहले पढ़ा, थोड़ा बहुत सिमिलर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अमरीन जी, शी हैड बीन कुकिंग फॉर 3 hours व्हेन द गेस्ट फाइनली अराइव्ड। She had been
cooking for 3 hours when the guest finally arrived. गेस्ट के आने से पहले उसने खाना 3 घंटे से बनाया, चलिए तीन यहाँ पर घंटों तक बनाया। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको बताया ना, पहले से थोड़ा डिफरेंस रहेगा इसमें। शी हैड बीन कुकिंग फॉर 3 hours व्हेन द गेस्ट फाइनली अराइव्ड। अब यहाँ पर जो गेस्ट है आखिरकार आ ही गए। गेस्ट क्या करे, आखिरकार आ गए ना, तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि वह 3 घंटे से खाना बना रही थी। शी हैड बीन कुकिंग फॉर 3 hours, वह 3 घंटे से खाना बना रही थी जब मेहमान आखिरकार पहुंचे। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा बस, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप चाहे तो अपने तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या नाम था, मृदुल जी, रीड आउट नेक्स्ट वन। They had been traveling for 2 days when they reached their destination. वे 2 दिन से यात्रा कर रहे थे। मैम यहाँ डेस्टिनेशन के लिए हम क्या वर्ड यूज? वैसे तो मेरी भी उतनी प्रॉपर जब वे पर मैं आपको बता देती हूँ, गंतव्य वर्ड यूज कर सकते हैं, डेस्टिनेशन। मंजिल भी कह सकते हैं, मंजिल। हाँ, इजी वर्ड है मंजिल, लेकिन प्रॉपर हिंदी बोले तो गंतव्य वर्ड एक होता है, ठीक है, गंतव्य। दे हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days व्हेन दे रीच देयर डेस्टिनेशन। मृदुल जी आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, फिर से बोलिए। वे 2 दिन से यात्रा कर रहे थे जब वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, आई हैड बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग बिफोर आई टुक अ ब्रेक। जैविका रीड आउट। आई हैड बीन क्लीनिंग द हाउस मतलब मैं सुबह से घर की सफाई कर रहा था, इससे पहले कि मैंने एक ब्रेक लिया। ठीक है, इससे पहले कि मैंने एक ब्रेक लिया। आई हैड बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से घर की सफाई कर रहा था। आप जब किसी को बताते हैं कि मैं सुबह से घर की सफाई कर रही थी, तो आई हैड बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ऐसा वर्ड बोलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नित्य रीड आउट। He had been practicing the guitar for months when he finally performed on stage. वह महीनों से गिटार का अभ्यास कर रहा था जब उसने आखिरकार मंच पर प्रदर्शन किया। गुड, समझ में आया। He had been practicing the guitar, वह महीनों से गिटार का अभ्यास कर रहा था। When he finally performed on stage, जब उसने आखिरकार मंच पर प्रदर्शन किया, ठीक है। ओके रविंद्र जी, अगर आपका खाना हो गया हो तो एक ट्राई कर लीजिए। We had been walking for hours when we found a place to rest. हम घंटों से चल रहे थे इससे पहले कि हमें एक रेस्ट करने की जगह मिली। ओके, हम घंटों से चल रहे थे जब हमें रेस्ट करने की जगह हाँ, हम घंटों रेस्ट से करने की चल जगह रहे थे, मिली। मतलब वी हैड बीन वॉकिंग फॉर अवर्स, हम घंटों से चल रहे थे, ठीक है, जब हमें आराम करने की जगह मिली। व्हेन वी फाउंड अ प्लेस टू रेस्ट। ओके,